कंटिन्यूस सीरीज के बाद जैसा कि पहले भी चैप्टर में हम कर चुके हैं टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। ये बार बार इसलिए बताना पड़ता है जिससे कि छात्रों को कॉन्फिडेंस हो सके कि यदि इस टाइप 5 प्रकार के सवाल होंगे तो हम उनको कंटिन्यूस सीरीज में, इसका मतलब एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद वही मेथड का यूज किया जाएगा जैसा कि हम कंटिन्यूस सीरीज में करते हैं। अब नंबर 1, व्हेन क्वेश्चन इज गिवन, जब प्रश्न समावेशी श्रेणी में दिया हो। समावेशी श्रेणी में दिया हो। When question is given inclusive series, सिर्फ हम यहाँ पर एग्जाम्पल अकेले लेंगे, चेंज करने की मेथड अकेले बताएंगे आपको, बाकी मेथड का प्रोसीजर ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25। फ्रीक्वेंसी 3, 5, 15, 7, 3। अब इंक्लूसिव सीरीज की पहचान क्या है? एवरी L2 विल बी नॉट सेम नेक्स्ट L1। हर एक समूह का L2 अगले L1 के बराबर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम ये देखेंगे यहाँ डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस इज इक्वल टू 1। हाफ ऑफ डिफरेंस प्रत्येक L1 में हम घटाएंगे और हाफ ऑफ डिफरेंस प्रत्येक L2 में हम जोड़ेंगे। इसके बाद फ्रीक्वेंसी हम एज इट इज लिख देंगे। परिवर्तन की मेथड पहले ही बताई जा चुकी है, इसलिए दोबारा यहाँ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नंबर 2, जब सवाल या क्वेश्चन मिड वैल्यू में दिया गया हो। मिड वैल्यू के अंतर्गत मार्क्स के साथ हमेशा ब्रैकेट में मिड वैल्यू दिया रहेगा, क्योंकि यदि मिड वैल्यू शब्द नहीं दिया है तो इसका मतलब वो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी 3, 5, 20, 5, 7। अब कहने का मतलब ये है, जब जब मिड वैल्यू में दिया हो तो ये देखा जाएगा हर पदों के बीच में कितना डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस कितना दिख रहा है? 10। 10 का हाफ यानी कि 5 को इसी में लेस करेंगे तो हमारा L1 प्राप्त होगा और 5 को इसी में ऐड करेंगे तो हमारा L2 प्राप्त होगा। जैसा कि इस वाले उसमें देखें, 10 - 5 तो L1 आ जाएगा 5, 10 + 5 ये आ जाएगा 15, 20 - 5 15, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 30 में से 5 घटाएंगे तो 25, 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35, 40 में से 5 घटाएंगे तो 35, 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45, 50 में से 5 लेस किया जाएगा तो 45 और 50 में 5 ऐड किया जाएगा तो 55। फ्रीक्वेंसी वी शुड राइट एज इट इज। फ्रीक्वेंसी में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके बाद पूरा वही काम है, मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू, डीएक्स, एफडीएक्स। जो मिड वैल्यू हम निकालेंगे उसको चेक कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन में जो दिया है उसके बराबर आता है कि नहीं आता। इसके बाद एफडीएक्स स्क्वायर एक कॉलम किसके लिए होगा? स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए होगा। मोड के लिए हमारा काम क्या है? ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, एनालिसिस टेबल बनाएंगे। एनालिसिस टेबल के द्वारा हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रुप सबसे अधिक बार आया है और उसके बाद एक्चुअल मोड कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे। Z = L1 + F1 - F0, 2F1 - F0 - F2, L2 - L1। इसके बाद नंबर 3, when question is given below, जब प्रश्न below में दिया गया हो, below less than, under और हिंदी में एक शब्द होता है से कम। ऐसी स्थिति में मार्क्स दिया रहेगा, ब्रैकेट में बिलो लिखा रहेगा या अंडर लिखा रहेगा। यदि बिलो शब्द ना दिया हो तो वो डिस्क्रीट सीरीज का सवाल कहलाएगा। 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी 3, 5, 15, 7, 3। अब हम ये देखेंगे कि जो मार्क्स दिए हैं वो L2 कहलाएगा। अंतर घटाने पर हमें L1 की प्राप्ति होगी। तो जो मार्क्स दिए हैं 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी इसमें लेस कर देंगे तो L1 की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 0, 10, 20, 30, 40। फ्रीक्वेंसी यदि असेंडिंग ऑर्डर में हो तो उसको चेंज कर देंगे, चूंकि जिगजैग दिया हुआ इसलिए चेंज नहीं होगी, एज इट इज लिख देंगे 3, 5, 15, 7, 3।
यदि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दी हो तो उसको चेंज कर दिया जाएगा। अब इसके बाद नंबर 4, व्हेन फर्स्ट आइटम इज इक्वल, जब पहला पद समान दिया हो, जब पहला पद समान दिया हो, इक्वल दिया हो, तो उसके अंतर्गत ये मानेंगे कि पहला पद दिया ही नहीं है और समस्त कौन से नियम अपनाएंगे, बिलो के नियम अपनाएंगे। मार्क्स 0 to 10, 0 to 20, 0 to 30, 0 to 40, मान लिया क्वेश्चन दिया है, फ्रीक्वेंसी 3, 5, 25। अब ऐसी स्थिति में ये एज्यूम करेंगे कि ये दिया ही नहीं है और इसके स्थान पे कौन सा रूल्स एप्लीकेबल कर लेंगे, बिलो यहाँ लिख लेंगे और बिलो के पूरे रूल्स एप्लीकेबल करेंगे। बिलो का नियम क्या है, जो जो पदों का डिफरेंस होता है उसको ज्ञात कर लेंगे, जो पद दिया रहेगा वह L2, डिफरेंस घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, L1 की प्राप्ति हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी यदि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया तो उसको एज इट इज लिख दिया जाएगा, बाकी कैलकुलेशन मेथड एक से। और आखिरी है हमारा नंबर 5, व्हेन क्वेश्चन इज गिवन मोर देन की कंडीशन में, व्हेन क्वेश्चन इज गिवन नंबर 5, मोर देन को क्या बोला जाता है, ओवर भी बोला जाता है, से अधिक भी बोला जाता है और एबव भी बोला जाता है, सबका मीनिंग एक ही होता है। फॉर एग्जांपल मार्क्स 3, 0 मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50, फ्रीक्वेंसी 3, 7, 20, 25, 30। अब ऐसी स्थिति में जो मार्क्स दिया है वो L1 का मतलब 10, 20, 30, 40, 50, इस प्रकार से हम मेंशन कर देंगे। जबकि बिलो में क्या होता था, जो मार्क्स दिए रहते थे वो L2 कहलाता था, ये L1 हो जाएगा। डिफरेंस जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, L2, 10 + 10, 20, 30, 40, 50, 60। इसके बाद हम ये देखेंगे फ्रीक्वेंसी यदि असेंडिंग ऑर्डर में दी हो तो उसको चेंज कर लेंगे, 3 की 3 3, 7 - 3 4, 20 - 3 13, 25 - 25 और 30 - 5 5। इसके सही होने की पहचान क्या है, इसका टोटल किसके बराबर आना चाहिए, 30 के बराबर आना चाहिए। इसके बाद 6 कॉलम की टेबल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए और मोड कैलकुलेट करने के लिए ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल बनाई जाएगी। इसके बाद एक्चुअल मोड के लिए हम फार्मूला लगाएंगे और जो उत्तर आएगा उस उत्तर के आधार पर हम जे आंसर कैलकुलेट करेंगे, J = A - Z अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। थैंक यू।